एक व्यक्ति नेवी में नौकरी करने के लिए जाता है। नौकरी करते समय वहां पर उसके दो दोस्त बनते हैं, जिनसे वो दोस्ती का हाथ खुद बढ़ाता है और कहता है कि तुमसे मेरा बहुत पुराना नाता है। अब वो दोनों व्यक्ति हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो यहीं पर मिले हैं, मैं तो फलाने गांव का हूँ और मैं ढिकरे गांव का हूँ, फिर हमारा रिश्ता कैसे बन चुका है, कैसे हम दोनों और हम तीनों का नाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति सारी सच्चाई इन लोगों के सामने रखता है, तो वो दोनों जो उससे नए मिले हैं, उसके दोस्त बने हैं, वो भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं कि क्या तू सच में ही सच बोल रहा है। यहाँ तक कि इत्तेफाक से दो लोगों के एक ही नाम होते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि जो मेरी शकल पहले हुआ करती थी वो शकल तुम्हारी अब है, यानी जो मेरे बीते जन्म की शकल थी वो तुमने ले ली और जो पिछले जन्म में तुम्हारी शकल थी वो मुझ पर आ गई, क्योंकि जब हम अंतिम समय में एक दूसरे को देख रहे थे तो मैं आखिरी समय में तुम्ही को देखता रहता हूँ। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और जब वो दर बदर पन्ने पलटता है अपनी पुरानी जिंदगी के या बीती हुई जिंदगी के, तो कहीं ना कहीं उन दोनों दोस्तों को भी याद आ जाता है कि हाँ, हमारे साथ जो नेवी में काम कर रहा है ये सही कह रहा है, हम पिछले जन्म में भी तीनों दोस्त ही थे। तो यहाँ पर अब सोचने वाली बात बनती है दोस्तों, आखिरकार पिछले जन्म में भी वो तीनों दोस्त थे और एक दूसरे धर्म में थे, और इस जन्म में भी वो तीनों दोस्त ही बन जाते हैं। भले ही जवानी में मिले थे, लेकिन पिछले जन्म में वो बचपन से ही साथ रहा करते थे, लेकिन इस जन्म में वो जवानी में मिलते हैं और जवानी में दोस्त बनते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? अब आप लोग अपनी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है, हुआ है, और ये व्यक्ति आज भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं और तीनों ही नेवी से रिटायरमेंट पर शायद अब बुढ़ापे की सांसें ले रहे हैं। पूरी रोमांचक स्टोरी जो हमारे भारत से है, और उन गांव के नाम भी बताऊंगी और उन जिले के नाम भी बताऊंगी आपको, जो राज्य होते हैं, जिला होते हैं। आप वहां पर जा भी सकते हैं और इन लोगों से मिल भी सकते हैं। इन सभी के आपको नाम गांव सब कुछ बताने वाली हूं, तो आप सवाल खड़े मत कीजिएगा। आप लोग कहते हैं कि कई बार एक प्रमाण हमें ये चाहिए वो चाहिए, भाई करने वाले कमेंट तो जो लोग उनके पास जाकर वीडियो बनाएंगे उन पर भी कमेंट कर देते हैं, तो इन बातों को तो छोड़िए, लेकिन आपको आज सच से रूबरू कराते हैं। तीन दोस्त जो पिछले जन्म में दोस्त थे और वो इस जन्म में भी दोस्त ही आखिरकार बन जाते हैं। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? आप जिला पलवल को जानते हैं। जिला पलवल के पास हतीन पड़ता है। हतीन से आप उधर की तरफ जाओगे, जो मिंडकौला हतीन उधर साइड भुडेर उन गांव को कहा जाता है। वहां पर एक नुहू बहुत बड़ा एरिया है। नुहू और इधर की साइड में मतलब बहुत ही मुस्लिम आबादी वाला एक जगह है। वहां से एक व्यक्ति होता है जो बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। बहुत बड़ा जिम्मेदार होने के साथ साथ उसके वो मुस्लिम होता है, मुस्लिम व्यक्ति होता है। इसका एक बेटा होता है, बेटे का नाम यहाँ पर फतेह अली होता है। और ये व्यक्ति जो खुद है, ये नुहू साइड मतलब इसकी खेती बाड़ी और बहुत बड़ा जमींदार था। कई लोग इसके हल चलाया करते थे। हल चलने की समय की बात बता रही हूँ और आपको मैं आज़ादी से पहले की बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ। अब ये व्यक्ति बहुत अमीर था, यानी एक जैसे कि रहते हैं ना कि इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, अनाज हुआ करता था, बहुत कुछ इनके पास होता है। कई लोग इनके यहाँ पर काम करते हैं। तो इसका बेटा, ये 4 भाई होते हैं, लेकिन इसका एक बेटा जो फतेह अली होता है। अब इस व्यक्ति का एक दोस्त मुंबई का होता है, एक और इसका दोस्त होता है। उन दोस्तों के भी बच्चे होते हैं। वो मुंबई वाला दोस्त अक्सर इससे मिलने के लिए यहाँ पर आया करता था। तो यहाँ पर जो अली के पिता होते हैं, यानी फतेह अली के पिता होते हैं, इस पिता के जो मुंबई वाले दोस्त होते हैं और दूसरा दोस्त होता है, तो ये सभी अब यहाँ पर अली जो फतेह अली होता है करीबन 14-15 साल का बच्चा बड़ा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये सभी एक प्लान बनाते हैं। जो मुंबई वाला दोस्त होता है ये भी काफ़ी अमीर होता है, बहुत इसके पास पैसा होता है। दूसरा दोस्त होता है उसके पास भी बहुत पैसा होता है। तो दोस्तों ये अब प्लान बनाते हैं हज यात्रा करने की, क्योंकि ये लोग मुस्लिम थे। फतेह अली अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे भी हज को जाना है। अब यहाँ पर एक पिता अपने बेटे से मना करता है, लेकिन फतेह अली नहीं मानता है।
यहाँ पर मुंबई वाला दोस्त कहता है कि चलो तुम एक काम करो, मैं भी अपने एक बेटे को अपने साथ लेकर आऊंगा। अब तीसरा दोस्त कहता है कि अगर तुम अपने बेटों को साथ ले जा रहे हो तो मैं भी अपने एक बेटे को अपने साथ लेकर आऊंगा। और यहाँ पर ये कुल 6 लोग हो जाते हैं, यानी 3 तो पिता और पिता के 2 दोस्त और इन तीनों के एक एक बेटे, जिनमें से एक फतेह अली होता है। फतेह अली का नाम मैं ज्यादा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसने ही सब कुछ सभी के सामने रखा था। दोस्तों, निर्धारित समय से ये मुंबई से मतलब सभी रवाना हो जाते हैं और समंदर के रास्ते उस समय में हज की यात्रा हुआ करती थी। या आप अगर पैदल हज की यात्रा करोगे तो आपको बहुत समय लग जाता था और कई देशों से होकर आपको गुजरना पड़ता था, लेकिन समंदर से रास्ते से सुविधाएं ज्यादा हो जाती हैं। अब ये 6 जने उस एक जहाजनुमा था, लकड़ी का जहाज होता है, शायद छोटा जहाज होता है, बहुत ही छोटा, उस पर सवार होते हैं। इनके पैसे लगते हैं और ये अब हज यात्रा पर निकल जाते हैं। हज यात्रा पर ये निकलते हैं, रास्ते में खाना पीना सब कुछ चलता रहता है, कढ़ी चावल, बिल्कुल मांसाहार को हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि ये हज यात्रा पर जा रहे होते हैं। जब ये जा रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ इनके जिसमें ये बैठे हुए थे उसमें तकनीकी खराबी होती है, कुछ ऐसी परेशानी आती है और इनकी जो नाव या छोटा सा जहाज लगा लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि वो चल तो रही थी समुद्र में इनके ही सहारे से, अब वो डूबने लगती है। जब ये उस समंदर में डूबने लगते हैं तो ये घबरा उठते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फतेह अली होता है वो अपने पिता के दोस्त के बेटे की तरफ देखता रहता है और दोस्तों धीरे धीरे ये समंदर की गोद में समा जाते हैं। सबसे लास्ट में जो फतेह अली होता है वो इन सबको डूबता हुआ देख रहा था और इसके बाद ये काफी संघर्ष करने के बाद, क्योंकि तैरने की भी कोशिश करते हैं लेकिन कब तक तैरेंगे, समंदर बहुत बड़ा होता है। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी कि कोई इन्हें बचाने के लिए वहां पर जाए और ये समंदर की गोद में 6 जने इस दुनिया से चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी कहते हैं कि हज की यात्रा पर बहुत ज्यादा इस तरह के हादसे या इस तरह की चीजें उस समय में आया करती थी, जब ब्रिटिश हुकूमत या उससे पहले कुछ चीजें थी। मुगल काल में जो हज यात्रा किया करते थे उस सभी का, जो भारत से हज यात्रा किया करते थे उस समय का जो मुगल होते हैं वो उन लोगों से कर नहीं लिया करते थे और अपने शाही खजाने से उनके ऊपर खर्च किया करते थे जो मुस्लिम लोग हुआ करते थे। अब यहाँ पर ये सभी इस दुनिया से जा चुके थे। सभी की समझ में आ जाता है, जब कई महीनों तक ये लोग घर नहीं पहुंचते हैं, साल 2 साल हो जाते हैं, तो इनके घर वालों को मालूम हो जाता है कि ये इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी लोग इस दुनिया से जाने के बाद भी जाने का नाम नहीं लेते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ। अब आप इसी पलवल जिले में आ जाइए। इस पलवल जिले से जब आप कोसी की तरफ या मथुरा की तरफ चलोगे तो 3 किलोमीटर दूर एक अटोहा गांव पड़ता है। अटोहा गांव में एक महिला गर्भवती होती है और ये करीबन 1960 से भी ऐसी होगी, करीबन 1960 से भी 20 साल पहले की बात होती है। 1960 से भी ये 20 साल पहली बात होती है। यहाँ पर एक महिला गर्भवती होती है और एक लड़के को जन्म देती है। इस लड़के को जब ये महिला जन्म देती है तो आप ताज्जुब की बात देखिए, इसका नामकरण जब पंडित से रखाया जाता है तो इसका नाम इस जन्म में भी, यानी कि इसका नाम फे पर ही निकलता है और अब की बार इसका नाम फतेह अली से हटकर फतेह सिंह हो जाता है, यानी फतेह अली ने अठोहा में दूसरा जन्म ले लिया था। अब यहाँ पर इसका नाम फतेह सिंह रख दिया जाता है और फतेह सिंह धीरे धीरे बड़ा होता है। अब की बार भी ये एक बहुत अच्छे चौधरी परिवार में और अच्छी खासी इनकी जिम्मेदारी होती है और जिस इनकी मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ वो आज भी जीवित हैं और अपने गांव में शायद अंतिम दिनों को गिन रहे हैं, यानी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वक्त के साथ जो फतेह सिंह होता है वो बड़ा होता है। अब ये जब बड़ा होता है तो अपने घर वालों से, क्योंकि इनके पिता का नाम श्री राम स्वरूप होता है और माँ का नाम राम प्यारी होता है, राम प्यारी से ये कहता है कि माँ मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये अपने पिता से भी यही बात कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरे पिता तो नूह साइड हैं, मैं कहीं नूह का रहने वाला हूँ, मुझे गांव याद नहीं आ रहा है। इस तरह की बातें करता है। ये कहता है कि हम तो इबादत करते हैं, मैं हज को जा रहा था अपने पिता के साथ। जब ये 3 से 4 साल का होता है तो ये इन बातों को अपने परिवार के सामने रखता है, परिवार हक्का बक्का रहता है। इसके बाद ये लड़का जो फतेह सिंह होता है ये कहता है कि मेरा नाम फतेह अली है,
मैं फतेह सिंह नहीं हूँ, आप लोग मुझे फतेह अली बुलाया कीजिए। अब यहाँ पर घर वाले इसको दाव दबाव से कहते हैं कि हम तुम्हें फतेह सिंह ही बुलाएंगे, हम तुम्हें फतेह अली नहीं बुलाएंगे। इसके बाद ये लड़का जब और बड़ा होता है तो इसको याद सताती है समंदर में डूबने की, इसको याद सताती है अपने उन दो दोस्तों की जो इसके पिता के दोस्त के बेटे थे, वो भी इसे याद आते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे बड़ा होता है और पिता ने बिल्कुल सख्त कह दिया था कि हम तुम्हें कहीं नूह फूह कहीं पर भी नहीं लेकर जाएंगे, हतीन कस्बे में बिल्कुल लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तुम्हें किसी के सामने नहीं लाना चाहते। लेकिन फतेह सिंह को अपनी पुराने जन्म की यादें कहाँ जीने दे रही थी, उसे तो वही अपने बीते जन्म की यादें सताती हैं। अपने पिता का सिर पर मुड़ासा बांधना, अपने पिता के सिर पर पगड़ी बांधना, वो सब कुछ सता रहा था। जिस तरह से आज भी नूह के लोग अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं, उसी तरह से यहाँ पर सब कुछ चल रहा था। फतेह सिंह धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ अपने माँ बाप से कहता है कि आप मुझे नहीं जाने दोगे, लेकिन मैं उस जगह को जरूर ढूंढूंगा। इसके बाद ये बड़ा होता है, घर वाले इसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और पढ़ने में भी ये बड़ा होशियार होता है। और ये बार बार अल्लाह को याद करता है, बार बार भगवान को भी याद करता है। भगवान में भी इसकी बहुत आस्था होती है और अल्लाह में भी इसकी बहुत ज़्यादा आस्था होती है। अब ये और बड़ा होता है, पढ़ाई करने के बाद ये कहता है कि मुझे समंदर को गहराई से जानना है। तो इसके पिता जब इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हें समंदर को गहराई से जानना है। तो इसके पिता इसके लिए नेवी की बात कर लेते हैं और दोस्तों ये नेवी में जाकर भर्ती हो जाता है। 1960 में जयपुर में भर्ती होती है इसकी नेवी में और 1960 में 5 जनवरी को ये तैनात हो जाता है नेवी में जयपुर से। और दोस्तों वहाँ पर ये नौकरी करने लगता है। वहाँ पर ये नौकरी करने लगता है तो तभी वहाँ पर एक भौंडसी को आप जानते होंगे, भौंडसी जो है वहाँ का एक ठाकुर उस नेवी में आता है, यानी भौंडसी का रहने वाला एक ठाकुर उस नेवी में आता है। और इसको देखकर फतेह सिंह इसको गले लगा लेता है और गले लगाते हुए कहता है कि कैसा है मेरे दोस्त, बहुत दिन बाद तुझसे मुलाकात हुई। अब यहाँ पर जो भौंडसी का ठाकुर था वो हैरान तरीके से देखता है कि भाई तू कौन है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये कहता है कि क्या तुझे याद नहीं है, मुझे तो सब कुछ याद है। वो कहता है कि क्या याद है। तो यहाँ पर फतेह सिंह कहता है कि तुम्हें नहीं पता, हम हज पर जब गए थे तो तुम मुंबई वाले अंकल के, मतलब मुंबई वाला जो हमारे चाचा जान थे उसके बेटे थे, और तुम और मैं समंदर में डूब जाते हैं और हमारे साथ एक और होता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई मुझे कुछ याद नहीं है। तो यहाँ पर फतेह सिंह कहता है कि मेरा और तुम्हारा तो काफी पुराना रिश्ता है, और ये इसे जबरदस्ती अपना दोस्त बनाता है। और दरअसल ये भी अब इस वक्त मुस्लिम नहीं था। दूसरी, अब यहाँ पर एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम भी फतेह सिंह ही होता है, वो भी नेवी में नौकरी कर रहा था। जब यहाँ पर तीसरा मेंबर आता है तो एक फतेह सिंह दूसरे फतेह सिंह को, दरअसल ये एक फतेह सिंह दहगाम का रहने वाला था और दूसरा फतेह सिंह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये खुद अटोहा का रहने वाला था। अब ये तीनों जब मिल जाते हैं तो यहाँ पर जो फतेह सिंह अटोहा का रहने वाला था, जिसको सब कुछ याद होता है, ये इस दहगाम वाले फतेह सिंह को भी गले लगाता है और कहता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम पिछले जन्म में एक साथ इस दुनिया से गए थे और आज इसी समंदर में हम एक साथ तीनों खड़े हैं और एक साथ ये सबरे गले लगते हैं। तो यहाँ पर जो अटोहा वाला फतेह सिंह था, इसको भी थोड़ी थोड़ी समंदर के सपने आया करते थे और ये समंदर में डूब रहा है, इस चीज के भी सपने आते हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जो यहाँ पर अटोहा वाला फतेह सिंह होता है, जिसको सबसे ज्यादा पिछले जन्म की बातें याद होती हैं, वो दहगाम वाले अटोहा से उन दोनों की शक्लें बदल चुकी थी। यानी पिछले जन्म में जब ये मरे थे तो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, इस जन्म में दोनों की शक्लें एक दूसरे से बदल जाती हैं। अब यहाँ पर जो दहगाम वाला फतेह सिंह होता है वो कहता है कि पिछले जन्म में जो तुम्हारा चेहरा है वो हूबहू मेरे चेहरे से मिलता है, क्योंकि मैं तुम्हें समंदर में डूबता हुआ देखता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों वो अपने आप को देखता है, तभी ये तीनों पक्के और जिगरी दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पर जब पिता को यकीन नहीं था तो 2 साल नौकरी
नौकरी करने के बाद जो फतेह सिंह होता है अटोहा वाला, ये इन दोनों दोस्तों को घर लाता है। पूरी सच्चाई अपने पिता के सामने रखता है कि हम हज की यात्रा कर रहे थे, तभी हम समंदर में डूब जाते हैं और देखो ये मेरे पिछले जन्म के दोस्त हैं, यानी मेरे पिता के दो दोस्त होते हैं, उनके दो बेटे थे, इनका दोबारा जन्म हुआ है और हम तीनों समंदर के ही जरिए मिले थे। अब यहाँ पर जब एक पिता को यकीन होता है तो दोस्तों ये यहाँ पर उस चीज को खोजते हैं, लेकिन पिता ने कहा था कि ठीक है जो कुछ है ये तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिल चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे गांव नहीं जाने दूंगा। इसके बाद फतेह सिंह 2 साल के बाद दोबारा नेवी में नहीं जाता है। अब आपको रीजन भी बताऊं, क्योंकि जब वो समंदर में अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं फतेह सिंह अटोहा वाले, तो उन्हें वो सपने जीने नहीं देते हैं। उन्हें घबराहट होती है, सोते हुए उन्हें लगता है कि मैं पानी में डूब जाऊंगा या मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। इसी वजह से वो नेवी में नौकरी नहीं कर पाते हैं और छोड़कर यहाँ पर जिला पलवल के अटोहा में वापस लौट कर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों से आज तक उसका कांटेक्ट है। एक दोस्त उसका जो दहगाम का है और एक दोस्त जो उसका भौंडसी का है। दोस्तों यहाँ पर ये सभी दोस्त, तीनों दोस्त एक ऐसी नौकरी के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं। ये कहानी काफी अचंभित करती है, इसको हम घटना का ही नाम देंगे। और आज भी अगर आपको इस फतेह सिंह से मिलना है जो अटोहा के रहने वाले हैं, तो वो आज भी अपने गांव में एक बहुत अच्छा जीवन व्यापन कर रहे हैं, लेकिन बहुत बुजुर्ग हैं। शायद जिंदगी बहुत कम उनके पास रही है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कई बार भगवान ने दर्शन दिए हैं। शायद मेरे ऊपर प्रभु का एक गहरा और असीम आशीर्वाद है। शायद इसी वजह से मुझे बहुत सारी चीजें याददाश्त हैं। आज उन्हें सुनाई कम देता है, कम सुनता है, लेकिन एक इधर से इधर बात वो नहीं भूले हैं। उनके कई इंटरव्यू मैंने देखे तो वो एक भी बात इधर से उधर नहीं भूलते हैं। उन्हें अपने बीते जन्मों की सारी बातें याद हैं और वो आज भी इंग्लिश में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एक नेवी में वो नौकरी कर चुके थे ना, तो उनकी आदत एक नेवी के ऑफिसर जैसी है और बहुत अच्छे से उनका भरा पूरा परिवार है और बहुत अच्छा उनका परिवार है। कहते हैं कि मेरी माँ का मरने के बाद जहाँ पर जन्म हुआ है उस माँ का भी मुझे याद है, मेरी माँ कहाँ पर है। मेरे पिता जो मुस्लिम थे, माँ मुस्लिम थी, उनका भी हिंदू परिवार में ही जन्म हुआ है। अब इसको मैं आप लोगों के सामने क्या कहकर पेश करूं, क्योंकि बहुत लोग इस पर सवाल खड़े करेंगे। क्योंकि एक फतेह अली मरकर दोबारा एक फतेह सिंह बनता है, यहाँ पर अपने परिवार की पूरी जांच पड़ताल रखता है। वो कहता है कि मैं यहीं पर ये जाति धर्म धरती पर ही सब कुछ बनाए हैं, लेकिन भगवान के घर कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, केवल वहाँ पर एक आत्मा होती है, जिस आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर उसको दंड दिया जाता है, पुण्य के आधार पर उनको फल दिया जाता है और उनकी करनी के आधार पर उनके साथ सब कुछ होता है। ये स्टोरी बहुत ही झंझोर कर रख देती है। आपको मिलना है, सच्ची स्टोरी है, वाकई में ही आप पलवल जिले को तो जानते हैं और आप अटोहा को भी जान ही जाओगे। 2-3 किलोमीटर दूर पलवल से है, आप वहां पर भी जा सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। सारी जानकारी वो आपको बखूबी देंगे और बहुत ही रोचक स्टोरी है, सुनकर भी बस ऐसा ही लग जाता है। हालांकि दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दे, जो समंदर के रास्ते से लोग हज यात्रा पर जाया करते थे, 1994 में इस समंदर की यात्रा को बंद कर दिया जाता है। दूसरी बार इस यात्रा को 2022 में खोलने की कोशिश की जाती है भारत की तरफ से, लेकिन कोरोना के वजह से 20 में कोरोना की वजह से ये यात्रा यहाँ से फिर भी चालू नहीं की जाती है। लेकिन आज बहुत ही ज्यादा लोग हवाई जहाज से या हवाई रास्ते से हज यात्रा करते हैं। आज भी बहुत लोग हज यात्रा करते हैं, लेकिन ये कहानी मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी क्योंकि इसमें बहुत सारी सच्चाई और बहुत कुछ आप लोगों के सामने आया है। इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है? आप लोगों को लगता होगा कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये 100% सत्य है। जो भी इस पर राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब दोस्तों उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, जो हमें बहन बेटी जैसा प्यार देते हैं और बहुत ही मान सम्मान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा है। और शायद कहीं ना कहीं मेरा परिवार बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा परिवार है। पहला नाम है भूप सिंह भाई, रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। अनीता शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसी हो? बबीता सिंह दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है। मधु उपमन, बहुत बहुत धन्यवाद, मथुरा से हैं, बहुत माँ की तरह हमसे प्यार करती हैं। ईश्वरी, बहुत बहुत धन्यवाद।
दिवेश राय बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा बेटी की तरह लाड दुलार करते हैं। ललिता यादव बेटी कहकर बुलाती हैं। बालाजी प्रवीण कुमार बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रेणु भाव जाला बहुत बहुत धन्यवाद, शायद राजस्थान से हैं। बिमला दलाल माँ की तरह प्यार करती हैं। रफीक भाई जो कहते हैं कि मैं भगवानों को बहुत फॉलो करता हूँ, यानी भगवान को बहुत मानता हूँ। रफीक भाई आपके कमेंट और आपके राय बहुत अच्छी लगती है हमें, बहुत अच्छे आप कमेंट करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद रफीक भाई, आपका स्वागत है। आपकी बहन स्वागत कर रही है अपने परिवार में आपका। यहाँ पर खड़क बहादुर यप्पा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप कैसे हो। सुनील भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा बहन कैसी हो आप। विजेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जोधा यानी दूसरी बहन जुड़ चुकी हैं जो बबीता जोधा है, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू तिवारी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, प्यारी बहन कैसी हो। अनिल शर्मा भाई बहुत अच्छे हैं। राजेंद्र सिंह भाई भी बहुत अच्छे हैं। कमल बंसल बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बेटी की तरह लाडो बेटी बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नीता कुंतल बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सरयू बाला बहुत प्यारी बहन है और बहुत ही ज्यादा इन्हें कहते हैं ना कि हिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी है, शायद बहुत अच्छा हमें इनसे सपोर्ट मिलता है। सीमा लखनऊ से बहुत प्यारे रेगुलर कमेंट करती हैं। सीताराम गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीता दलाल हमारी बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। सीता शर्मा बहन बहुत अच्छी हमारी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं। यहाँ पर हमारी एक और बहन है जो ऐश्वर्या बहन है, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। इंदु शर्मा बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। यहाँ पर हमारे महेंद्र दीक्षित भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लखविंदर भाई, सुरेंद्र पाल कौर बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। हमारी कई बहन और कई भाई हमसे रह जाते हैं क्योंकि बहुत ही कमेंट रोज आते हैं और रोज मैं सभी का नाम भी लिखती हूँ, लेकिन फिर भी रह जाते हैं। और आप ये मत जानिए कि मैं आपके रेगुलर कमेंट पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में जानकर ही आप लोगों के नाम लेती हूँ कि आप कैसे कमेंट करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपका साथ और विश्वास मेरे साथ खड़ा रहता है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट आप सभी लोगों का मिल रहा है। लगता है कि बहुत जल्द मेरा बटन आने वाला है, सच में ही आप लोगों की प्यार की वजह से। और जब बटन आएगा तो सभी लोग मिलकर एक पार्टी करेंगे। कौन कौन उस पार्टी में शामिल होना चाहता है सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन वाकई में ही जो मेरा परिवार है वो बहुत अच्छा परिवार है, सच में ही मुझसे बहुत अच्छे परिवार के सदस्य जुड़े हैं और एक अलग ही हमारा और आपका रिश्ता है। कहीं भाई बहन, हमारी बड़ी बड़ी बहनें तो बहुत प्यार निछावर करती हैं। यहाँ पर ऐश्वर्या बहन और बहुत प्यारी प्यारी बहन हैं जो हम पर अपनी राय और बहुत अच्छे अपने कमेंट करती हैं। बहुत लोगों के नाम रह चुके हैं, माफ़ी चाहती हूँ उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और इस कहानी पर आप अपनी कितनी राय रखना चाहते हो, सत्यता पर रखी हुई एक ऐसी घटना है जहां पर जो लोग हज के लिए जा रहे थे अब वो हिंदू धर्म में आ जाते हैं। इस पर मुझे पता है कई मुस्लिम भाई नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन ये सत्यता पर रखी हुई एक घटना है जो कि भारत में घटी है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।